द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मध्य प्रदेश में अगर शिवराज की किसी योजना का सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है तो वो है लाडली बहना योजना। पहले 1250 दिए जा रहे थे, फिर 1500 देने की बात कही गई और कहा गया आने वाले समय में 3000 रुपए महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे। यानी महिलाओं को संबल बनाने की कोशिश शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। लेकिन क्या यह कोशिश महिलाओं को संबल बनाने के लिए है या अपनी कुर्सी बचाने के लिए है, यह सवाल मध्य प्रदेश में जोर शोर से दौड़ रहा है। लेकिन लाडली बहना योजना की चर्चा हो रही है। अब लाडली बहन की योजना एक और कार्यक्रम से चर्चा में आ गई है, एक वजह से चर्चा में आ गई है। कार्यक्रम क्या कहिए, दरअसल जिस महिला का फोटो उसमें लगाया जा रहा है, ऑटो में लगाया जा रहा है, जगह जगह लगाया जा रहा है, वही महिला अब शिवराज सिंह चौहान के विरोध में उतर आई है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, ये दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। पीयूष बबले हैं जो ट्वीट करते हैं, ट्वीट में बहुत सारी चीजें लिखी, उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो हम आपको दिखाएंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे, बताएंगे। और लाडली बहना योजना कई बार जो है टारगेट रही है कई चीजों को लेकर, वो भी हम आपको बताएंगे। ये पहली बार नहीं है जब पोस्टर को लेकर विवाद हुआ, इससे पहले भी पोस्टर को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद जब स्थितियां निकलकर सामने आई थी तो सुधार भी हुआ था उसमें। इसमें पीयूष बबले लिखते हैं कि शिवराज के खिलाफ धरने पर बैठी लाडली बहना पोस्टर वुमेन, यानी लाडली बहना योजना में जो पोस्टर वुमेन बनी हुई हैं, जिनको दर्शाया गया है, वो धरने पर बैठ गई हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना की पोल खुद योजना की पोस्टर गर्ल किरण पटेल जी ने खोल दी है। वे अपनी मांगों को लेकर भोपाल में धरने पर बैठी हुई हैं। आप समझ सकते हैं कि जिसका फोटो लगाकर भारतीय जनता पार्टी जमकर प्रचार पूरे मध्य प्रदेश में कर रही है। मध्य प्रदेश में वो अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं का साथ उसे भरपूर मिल रहा है। सबको बहन बनाए फिर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान और मामा बन रहे हैं बच्चों के, यानी प्रदेश के मामा तो कहलाते ही हैं। और ये लाडली बहना योजना शुरू करके उन्होंने अपने आप अपनी पीठ थपथपाई। लेकिन यहाँ पर जो पोल खुल के आई वो ये बता रही है पूरी कहानी। तो आप तस्वीर जरा देखिए, जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस के माइक आईडी के सामने जो महिला दिखाई दे रही है, इनका नाम किरण बताया जा रहा है कि ये किरण पटेल हैं, जिनकी पोस्टर, जिनके फोटोज जो है उस योजना में लगाए गए, लाडली बहना योजना में। अब पोस्टर भी जरा आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो है और बड़ी फोटो किरण पटेल जी की भी लगी हुई है। लिखा भी है किरण पटेल लाडली बहना योजना। अब इसके पीछे की भी कहानी बताएंगे, आखिरकार लाभार्थियों को क्यों इसमें शामिल किया गया, क्यों किरण का नाम इसमें आया। इसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी कहानी आपको बताएंगे। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, विस्तार से सारी चीजें आप समझ जाएंगे। तो इसमें लिखा है कि 1,25,00,000 लाडली महिलाओं को इतना मिल रहा है, अब बढ़कर मिलेंगे 3000 रुपये, यानी 3000 देने की भी बात की जा रही है। अभी तो 1500 वाला फॉर्मूला चल रहा है, 1250 वाला चल रहा है, लेकिन वो लाडली बहना अब धरने पर बैठ गई हैं। तो इससे शिवराज सरकार की ज़रूर मुसीबत खड़ी होती दिखाई दे रही है। अब शिवराज आगे क्या करेंगे ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लाडली बहना योजना तो अब फ्लॉप होते हुए दिखाई दे रही है। जिस तरीके से धरना प्रदर्शन पर ये महिलाएं बैठ गई हैं, और ख़ासतौर पर वो जो पोस्टर वाली महिला किरण बैठी हुई हैं, वो अगर चीज़ों को बताएंगी तो फिर मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि लाडली बहन योजना पहले भी चर्चा में थी। दरअसल द शूद्र ने इसका खुलासा किया था। नकली बदली असली आई, द शूद्र की खबर के बाद सरकार ने बदली लाडली बहना की पोस्टर वुमेन। दरअसल पहले जो इस योजना में एक महिला की फोटो लगाई गई थी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया था, यानी AI से बनाया गया था। इसका खुलासा जब हुआ तो फिर तस्वीर बदली गई। दरअसल मध्य प्रदेश की फ्लैगशिप योजना लाडली बहना योजना की पोस्टर गर्ल के लिए सरकारी अफसरों को 1.25 करोड़ लाभार्थियों में एक भी महिला ऐसी नहीं मिली जिसे योजना की पोस्टर गर्ल बनाया जा सके। 10 जुलाई को महिलाओं के खाते में योजना की दूसरी किस्त पहुंचने से पहले विज्ञापनों में जिस चेहरे का उपयोग किया गया वो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेट तस्वीर थी, यानी AI से बनाई हुई तस्वीर थी। द शूद्र ने जब इसका खुलासा किया तब जाकर जिम्मेदारों को होश आया। आनन फानन गलती को सुधारा गया और नई महिला को सरकारी विज्ञापनों में लगाया गया। 10 जुलाई को महिलाओं के खाते में दूसरी किस्त पहुंचाई जानी थी। इस कार्यक्रम से पहले लाडली बहना योजना का एक पोस्टर लॉन्च किया गया। इसमें तीखे नैन नक्श वाली एक गांव की महिला नजर आ रही थी। ठेठ देसी अंदाज में इस पोस्टर को देखने वालों की उत्सुकता ये थी कि ये कौन है महिला जो 1,25,00,000 लाडली बहनाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी दौर में शिवराज सरकार द्वारा शुरू की गई लाडली बहना योजना की दूसरी किश्त की तारीख नजदीक आने के कुछ वक्त पहले योजना का एक नया पोस्टर जारी हुआ था।
जिस पर एक वाक्य लिखा था, 10 तारीख आ रही है बहनों। साथ ही एक मुस्कुराती हुई खुश मिजाज महिला की तस्वीर भी थी। दरअसल पोस्टर में छपी महिला की जानकारी जुटाने के लिए द सूत्र ने बातचीत के माध्यम से अधिकारियों से बात की। तो पहले तो विभाग की एचओडी ने गोलमोल जवाब दिया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बाद विभाग के अन्य सीनियर अधिकारियों से बातचीत करने पर पता चला कि ये महिला असली नहीं बल्कि आर्ट वर्क है, मतलब आर्टिफिशियल से बनाई गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। इसी बात को जांच करते हुए जब हमने गूगल दुनिया खंगाली तो पोस्टर वाली महिला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल निकली। द सूत्र के हवाले से जब इसका खुलासा किया गया तो जागे जिम्मेदारों ने तुरंत आन फान में एआई जनरेटेड चेहरे को बदलते हुए वास्तविक महिला की इस योजना में पोस्टर गर्ल बना दिया और पूरे प्रदेश में जगह जगह लगे पोस्टरों को भी बदलवा दिया गया। साथ ही डिजिटल माध्यमों पर भी इस तस्वीर को बदलवाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि पहले तो ये एआई की तस्वीर यूज़ की जा रही थी। पहले तो किसी महिला की तस्वीर, मध्य प्रदेश की महिला की तस्वीर नहीं यूज़ की गई, पहले एआई की तस्वीर यूज़ की गई और फिर उसके बाद जब ये खुलासा हुआ, जब चर्चा हुई, बात सामने आ गई तो फिर ये तस्वीर भी बदलनी पड़ी। तो तस्वीर जब बदली गई तो जिस महिला के बारे में ये दिखाया जा रहा तो वही महिला इन पर सवाल खड़े करने लगी। तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से योजना चल रही है। कुछ योजना के बारे में और भी आपको बताते हैं। पहले योजना के बारे में थोड़ा बता देते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि कैसे लाडली बहनों ने शिवराज के रथ का रास्ता भी रोक लिया था। लाडली बहना योजना 25 जुलाई से फिर भरे जाएंगे फॉर्म। भविष्य में महिलाओं को मिलेंगे 3,000 रुपए। इंदौर में सोमवार को सुपर कॉरिडोर पर आयोजित लाडली बहना योजना कार्यक्रम में सीएम ने बहनों के बीच पहुंचकर उन्हें साष्टांग प्रणाम भी किया। उन्होंने महीने की 10 तारीख को महिलाओं के शान सम्मान का दिन बताया। इसके साथ ही उन्होंने बड़ी घोषणा कर दी, जो भी महिलाएं इस योजना का लाभ लेने से छूट गई हैं उनकी योजना के लिए फॉर्म 25 जुलाई तक भरवाने शुरू कर दिए जाएंगे। यानी 25 जुलाई को फॉर्म भरवाए गए। इससे पहले कार्यक्रम के लिए सुबह से ही महिलाएं आना शुरू हो गई थी। दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाली महिलाएं सुबह 10 बजे से पहुंचने लगी। कार्यक्रम में दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। इंदौर से प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक बहनों के खाते में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की राशि सिंगल क्लिक से भेजी। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों में मौजूद लाडली बहनों को वर्चुअल संबोधित भी किया। तो ये सब किया, लेकिन लाडली बहनें तो अलग ही कर रही है। देवास की तस्वीर है कि लाडली बहनों ने रोका जन आशीर्वाद यात्रा का रथ, बागली को जिला बनाने की गूंज। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में बीजेपी की अधूरी घोषणाओं नेताओं के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। जो अधूरी घोषणाएं नेताओं द्वारा की गई थी वो अब नेताओं के लिए मुसीबत बन रही है। बागली के चापड़ा पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा में भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भारी हंगामे का सामना करना पड़ा। बागली को जिला बनाने के लिए जारी धरना प्रदर्शन के 45वें दिन बागली के जिला बचाओ क्षेत्र बचाओ यात्रा निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष व युवा नेमावर रोड पर प्रदर्शन करने में शामिल हुए। क्षेत्र की जनता सहित लाडली बहना भी बड़ी सड़क हाथों में तख्तियां लिए मुख्यमंत्री की अधूरी घोषणा याद दिलाते हुए बागली को जिला बनाने की मांग करती रही। दोपहर से ही चापड़ा में बागली को जिला बनाने की मांग गूंज रही थी। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हाईवे पर भारी हंगामा भी हुआ। रथ यात्रा के धरना स्थल पर पहुंचने के पूर्व से ही सड़क पर मार्ग के दोनों ओर खड़े लोग प्रदर्शन करते दिखे। विजयवर्गीय ने हंगामा सुन लोगों से अपनी बात रखते हुए कहा कि बागली जिला बनाओ अभियान समिति के प्रवक्ता एडवोकेट मुकेश कुमार गुर्जर ने रथ यात्रा के मंच पर चढ़कर अपनी बात रखते हुए कहा कि हम 45 दिनों से धरने पर बैठे हैं। पिछले 15 वर्ष से हमारी पुरानी मांगे, जिसकी मुख्यमंत्री को 4 बार रामायण की चौपाई, रघुकुल रिश्ता चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, परंतु आज तक वादा पूरा नहीं हुआ। बागली की जनता पिछले 60 वर्षों से भाजपा को एक तरफा समर्थन दे रही, लेकिन फिर भी उसका कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो ये प्रदर्शन भी चल रहा है। खबर हमने आपको बताई कि लाडली बहना की जो पोस्टर गर्ल हैं वो खुद ही अब विरोध करने पर उतर गई हैं। लाडली बहनें अब शिवराज की रथ यात्रा भी रोक रही हैं। लाडली बहनों में पहला पोस्टर जो लगाया गया था वो अलग लगाया गया था। योजना लॉलीपॉप लग रही है कि हाँ जो है फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, लेकिन अब क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो लाडली बहना योजना इस वक्त चर्चा में बनी हुई है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।